गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक अच्छे प्रश्नवाली के गुण। मतलब हमें कोई सी भी प्रश्नवाली तैयार करते समय उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया था एग्जाम्पल, हम 2011 का हम सर्वे कर रहे हैं ना, 2011 का सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे में हमें घर घर जाना होगा, है ना, और घर घर जाकर उनसे कुछ न कुछ क्वेश्चन करना होगा कि आपके यहाँ कितने व्यक्ति रहते हैं, आपका मकान कैसा है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, है ना, आपके घर में कितने बैल भैंस है, आपका कितना ज़मीन है ना, आपका मकान पक्का है या कच्चा है, आदि बातों को हमें पूछना है। तो उस प्रश्नावली को तैयार करते समय हमें कुछ विशेष उसकी क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, आज उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक अच्छा प्रश्नावली का पहला गुण होता है प्रश्नों की संख्या कम। हमें कहीं भी किसी को क्वेश्चन करते हैं, किसी को सर्वे करने जाते हैं तो लंबा चौड़ा मतलब लिस्ट लेकर नहीं जाना चाहिए। हमें प्रश्नों की संख्या कम से कम रखनी चाहिए ताकि हमें जितनी जानकारी चाहिए हम उतनी जानकारी संबंधित व्यक्ति से पूछें ताकि वह आसानी से उसका उत्तर दे सके, है ना। इसलिए प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। दूसरा है प्रश्न छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। हमें 2011 में हम जब सर्वे करने जा रहे हैं, हम कोई सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रश्न बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, ना प्रश्न उटपटा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर हो ना दे पाए। प्रश्न हमें ऐसा तैयार करना चाहिए जो प्रश्न छोटा हो, है ना, वह स्पष्ट हो। इसमें किसी प्रकार की भेदभाव या आंक वाली शब्द नहीं होनी चाहिए, है ना। वह प्रश्न छोटा होना चाहिए, है ना, जिसका कोई व्यक्ति आसानी से उत्तर दे सके। वह प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, ना कि घुमाव फिराव वाला। ठीक है बच्चों। तीसरा है वर्जित प्रश्न। वर्जित प्रश्न मतलब होता है हम कहीं भी किसी को कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसा क्वेश्चन ना करें जिससे उसके किसी के समाज, है ना, किसी के समाज या फिर मस्तिष्क पर कोई असर पड़े। हमें किसी को कोई प्रश्न करते हैं तो हमें ऐसा प्रश्नों का समावेश अपने प्रश्नावली में नहीं करना चाहिए, है ना, जिसमें किसी समाज, किसी धर्म, है ना, किसी व्यक्ति विशेष या किसी के मानसिक प्रताड़ना करने वाली हो। ऐसा प्रश्नों का हमें अपने प्रश्नावली में समावेश नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। चौथा है उचित स्थान। हमें प्रश्नावली तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न जब हम कर रहे हैं उसके बगल में, मानो हम यहाँ पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उसके बगल में उसके लिए उत्तर लिखने के लिए स्थान होना चाहिए। मैंने आपको पूछा कि आप कितने लोग हो, है ना, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने बच्चे, तो उसके लिए बगल में ऑप्शन होना चाहिए कि फट से वहाँ पर लिखा जा सके कि हाँ महिला 2, पुरुष 4, बच्चे 3, आपके कितने मकान हैं, 2 मकान हैं, तो वहाँ पर मैं आसानी से 2 लिख सकूँ। ऐसा वहाँ पर प्रश्न के बगल में उचित स्थान होना चाहिए। पांचवा उचित क्रम। हमें किसी भी संबंधित व्यक्ति को प्रश्न उसके नियमावली के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कि आप क्या काम करते हो, है ना, आप काम करते हो या नहीं। यदि आप काम करते हो तो क्या काम करते हो, तो यदि आप काम करते हो, क्या काम करते हो, तो आपको कितना पेमेंट मिलता है ना। एक सिस्टमेटिक होना चाहिए पूछने का, ना कि हम डायरेक्ट ये पूछेंगे कि आपको कितना पेमेंट मिलता है। पहले उनके काम करते हैं कि नहीं उसको पूछना है, फिर क्या काम करते हैं, फिर कितना पेमेंट मिलता है। हमें किसी व्यक्ति को ऐसे पूछना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो एक प्रश्नावली के कुछ गुण हैं, आपको इसे याद करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।